परमेश्वर आप सबको आशीष दे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ रहे होंगे। आप सब विश्वासी ये ज़रूर सोचते होंगे कि मैं रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं लाता हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, तो आज मैं बताने वाला हूँ वो कारण कि इसके पीछे क्या कारण है। असल में ये एक टेस्टिमनी भी है, आप इसको सुन लीजिएगा। ये आपका जो विश्वास है उसको मजबूत करने में मदद करेगा। तो मेरे साथ हुआ क्या कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं ला पाता हूँ। हाल ही में मेरे को अपनी एक बीमारी का पता चला। उस बीमारी को बोलते हैं केरेटोकॉनस। ये आँखों की बीमारी है और एक ये बढ़ने वाली बीमारी है। तो एक बीच में मेरे को थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी, क्योंकि मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ जो कोलफील्ड एरिया है। तो अक्सर गाड़ियों में आते जाते कभी डस्ट घुस गया या कुछ भी, तो आँखों में खुजली होती थी। और आई रबिंग सभी करते हैं, नॉर्मल है। तो मैं वो करता था खुजली होने पे। धीरे धीरे चश्मा लगा, फिर वो चश्मा का नंबर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ। इस बीमारी की ख़ास बात ये बोल सकते हैं कि शुरू में जब ये होता है तो ये पता नहीं चलता, ये नॉर्मल लगता है कि नॉर्मल चश्मे का नंबर है। और दूसरा चीज़, ये बीमारी एक आँख पे बहुत ज़्यादा हावी होता है, या तो बाईं आँख पे ज़्यादा हावी होगा या तो दाईं आँख पे। तो मेरी बाईं आँख पे बहुत ज़्यादा हावी है ये दोनों आँखों में ही, लेकिन बाईं आँख में बहुत ज़्यादा हावी है। इतना ज़्यादा हावी है कि जो स्नेलिन चार्ट होता है जिसमें डॉक्टर अल्फ़ाबेट पढ़वाते हैं, उसमें मैं बड़े अक्षर को भी नहीं पढ़ पाता हूँ। और मैं अगर मेरी नाक के सामने तक भी अगर मैं कोई बुक को ला के पढ़ूँ तभी मैं पढ़ पाता हूँ। इतना मतलब लेफ़्ट आई वीक हो चुका है। इस बीमारी की एक और विशेषता है कि चश्मा पहनने के बाद भी आपको क्लियर नहीं दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा। और रात में रोशनी बहुत फैली सी दिखती है, जिससे कि गाड़ी चलाना एकदम ही पॉसिबल नहीं होता। और इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है। आँख जितना ख़राब हो गया वो उतना पे ही रहता है। इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, इसको केवल रोका जा सकता है। और पेशेंट को पूरी ज़िंदगी इसी के साथ काटनी होती है। तो इसका इलाज संभव है। हाल ही में इसके लेटेस्ट ट्रीटमेंट वैज्ञानिकों ने खोज निकाले। तो जब मेरे को इस डिज़ीज़ का पता चला तो मेरे लोकल डॉक्टर ने मुझे रायपुर MGM आई इंस्टीट्यूट में रेफ़र कर दिया। तो मैं वहाँ जाने की तैयारी करने लगा। सारी टेस्टिमनी यहीं से शुरू होती है। मेरे घर में भी आपको बता दूं कि बहुत कहना चाहिए 4 सदस्य हैं, तो तीनों को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं। मेरा भाई जो है उसको खुद एलर्जी की समस्या है, सवेरे उठता है तो बहुत ज़्यादा उसको एलर्जी बढ़ी हुई होती है। मेरे पापा हैं तो उनकी भी तबीयत अक्सर ख़राब होती है, कहीं ना कहीं पेन रहता है। पहले कमर का दर्द था, बहुत एक टाइम तो बहुत ही सीरियस हो गए थे। उसके बाद परमेश्वर की कृपा से वापस कम बैक करके आज ASI पुलिस विभाग में ASI के पद पे आज हैं। मेरी मम्मी को भी कमर की प्रॉब्लम है, साइटिका है उनको, तो उनको भी तकलीफ़ होती है। तो मेरे लिए तो एक समस्या थी कि मैं किनको ले जाऊं और अपना ट्रीटमेंट कराऊं। मैंने कई रिश्तेदारों से अपने संपर्क किया कि कोई मदद करे। तो जवाब आप जानते हैं, जब बुरा टाइम आता है ना, तो परमेश्वर के अलावा आपके साथ कोई और खड़ा ही नहीं रहता है। तो मैं यहाँ एक निष्कलंका आश्रम है अंबिकापुर में, तो मैं वहाँ आते जाते वो प्रेयर करता था मैं कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि ये बीमारी मुझे है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक आत्मा मुझे बता रहा था कि हाँ, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो बस जाने के लिए मैं एक सहयोगी साथी की खोज कर रहा था, जैसे टोबिया ढूंढ रहा था। आप जानते हैं ना, टोबीत के ग्रंथ में एक कहानी है, उसी तरीके से मैं भी ढूंढ रहा था, पर मुझे कोई नहीं मिल रहा था। लेकिन प्रभु की कृपा आप जानते हैं, जब आवश्यकता हो तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करके देता है। तो
मैं अपने एक दोस्त के बड़े भाई उनसे मिला, काफ़ी मिलना जुलना रहता है। मैं उससे मिला, मैंने अपनी परेशानी के बारे में उन्हें बताया और आप यकीन नहीं करेंगे, वो एक झटके में तैयार हो गया कि हाँ मैं तेरे साथ चलूँगा ट्रीटमेंट कराने। और आपको बता दूँ उनके घर में भी प्रॉब्लम है, उनके पापा भी झुक कर चलते हैं, उनकी मम्मी भी, उनको भी 2-3 बार लकवा का शिकायत आ चुका है, फिर भी वो रेडी हो गए मेरे लिए। अब फ़िलहाल इस बात पे आप ध्यान मत दीजिए कि हमारे घर में बीमारियां हैं, वो इसका रीज़न बताऊंगा क्यों होती है, ये सभी चीज़ें क्यों आती हैं। तो मेरे को सहयोगी भी मिल गए, हमने डेट डिसाइड किया कि हम इस डेट को जाएंगे। हम बस में बैठे और पहुंच गए। अब डर तो सभी चीज़ों में लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं ट्रीटमेंट कराने गया, वहाँ मेरे साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही थी। जब मैं ट्रीटमेंट कराने लगा तो बहुत सारे टेस्ट वहाँ पे मेरे हुए। उन टेस्ट में बीमारी बहुत ज़्यादा बताती थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन कहना चाहिए कि ये लास्ट स्टेज इस बीमारी की, कि ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचेगा, ऐसी बीमारी, इस तरह की हद की बीमारी बताती थी। तो जो मेरे डॉक्टर थे तो वो कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं रायपुर MGM में, डॉक्टर शरद, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो एक प्रोसीजर होता है कि आप जब रिपोर्ट करवाते हैं तो आप मैनुअली इस चीज़ को देखा भी जाता है, ढूंढा भी जाता है इस बीमारी को। तो मैं जब इस चीज़ को जब उनसे मिला, जब वो मेरा एग्ज़ामिन करने लगे, तो वो एक चीज़ बोले कि जितनी बीमारी ये रिपोर्ट शो कर रही है उतनी बीमारी मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है आपकी आंखों में। तो मैं इस आधार पे ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको ये बीमारी है ही। फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि एक टेस्ट होती है जो बाहर होगी, वो होती है पेंटाकैम, वो बाहर होगी। तो उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया, बोला कि जाओ और इसका करवाओ और शाम तक अगर दिखा देते हो तो मैं बता पाऊँगा। तो ईश्वर की कृपा देखिए, मैं गया पेंटाकैम करवाने और वो बहुत ही आसानी से हो गया और रिपोर्ट लेके हम वापस भी आ गए और डॉक्टर भी अवेलेबल थे। उन्होंने देखा, फिर बोले कि हाँ ये संदीप, ये केरेटोकॉनस ही है और इसका ट्रीटमेंट जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ये मॉडरेट के लास्ट स्टेज पे है। अगर इससे एक कदम और इधर उधर होंगे तो ये ट्रांसप्लांट की ओर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि उनका डेट जो होता है वो शनिवार को होता है और सोमवार को होता है ऑपरेशन डेट। तो बोले कहोगे तो कल ही कर दूंगा। तो मैंने बोला कि सर अभी पैसा भी इतना नहीं लेके आया मैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को ये कराना पड़ेगा। तो मैं बोला कि ठीक है सर, सोमवार को कर दीजिए। तो सोमवार का मैंने डेट ले लिया और मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने लगा। मैंने से पैसा ट्रांसफ़र किया अपने अकाउंट में। फिर जो डेट आया, जब मेरे को करवाना था, उससे पहले मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल रिपोर्ट्स आई। फिर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मैंने करवाया तो वो सारी जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल आई, वो मेरे को दे दिया गया। ये ज़रूरी होता है कि कोई HIV की सिम्टम्स तो नहीं है, कोई शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो उस हिसाब से मेडिकेशन वगैरह भी देते हैं। तो फिर हम शाम को आ गए। जानते हैं दोस्तों, ये जो ऑपरेशन का टाइमिंग होता है ना, जिस दिन आपका ऑपरेशन होने वाला रहता है, इतनी बेचैनी मैंने 3-4 दिनों में महसूस की कि ऑपरेशन होने वाला है। कोई भी डर जाएगा, जाहिर सी बात है, ऑपरेशन के लिए बहुत टेंशन होता है इस चीज़ के लिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य को बढ़ाता था मेरे दोस्तों के रूप में, जिनके यहाँ मैं रायपुर में रुका, वो सभी मेरा सामर्थ्य बढ़ाते रहे। कुछ नहीं होगा। इवन जो मेरे भाई की दोस्त, यानी मेरे जो दोस्त थे वो और उनकी होने वाली वाइफ, उस समय ये ईस्टर का टाइम चल रहा था, मेरे लिए उपवास करते थे, मेरे लिए प्रेयर करते थे कि सब कुछ सही रहे। तो ऑपरेशन का डेट आया, हम सवेरे गए और मैं बहुत डरा हुआ था दोस्तों। चला तो मैं गया लेकिन डरा हुआ बहुत था। मेरी ड्रेसिंग की गई, ड्रेस चेंज करना होता है वो किया, और जैसे जैसे मैं
और जैसे जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ रहा था, उस ऑपरेशन थिएटर को देख के मेरे को डर लगने लगा। हिम्मत नहीं हो पा रहा था कि मैं कैसे इस चीज़ का सामना कर पाऊँगा। मुझे बाहर बैठाया गया, ऑपरेशन थिएटर तैयार किया जाता है क्योंकि कंटिन्यूअस ऑपरेशन हो रहे थे, आधे घंटे का ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मोतियाबिंद और बहुत सारी ना जाने क्या क्या। तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आसानी से होगा उतना नहीं, बहुत ही प्रॉपर वे में वो सर्जरी हो रही थी। स्पेशल रूम था, तो मेरी आंखों में बाहर में ही जब मैं बैठा था, वो मेरी कंप्यूटर में ही वो मेरी फाइलों को चेक कर रहे थे और चीज़ें देख रहे थे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज़ प्लान कर रहे थे। उस वक्त वो ड्रॉप भी डालते थे, एनेस्थीसिया ड्रॉप आंखों में डाली जाती थी, ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया ड्रॉप। तो मुझे फिर ले जाया गया, बीचों बीच में एक बेड था जिसमें लेटाया गया मेरे को। फिर वहाँ और भी ड्रॉप्स डाली गई और ज़्यादा ड्रॉप्स डाली गई वहाँ। फिर बहुत सारी चीज़ें की जो चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो लगाई जाएंगी। पल्स मीटर वगैरह लगाया गया, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए लगाया गया, इवन मेरे नोज़ में पाइप डाल दी गई थी। तो मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना सीरियसली वो लेंगे, तो इससे मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगा कि भाई मैं हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने तो आया नहीं हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे फिर पूछा कि घबरा तो नहीं रहे हो? तो मैंने बोला सर मेरे को डर लग रहा है, पहली बार तो मैं ऑपरेशन कराने आया हूँ। तो जानते हैं वहाँ पे एक मिरेकल हुआ मेरे साथ। उनके जो शब्द थे ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, काफ़ी अनोखे थे। उन्होंने 3 शब्द बोले और आप जब इन 3 शब्द को जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो जब मैंने कहा कि मुझे डर लग रहा है, तो उन्होंने मुझे ढाढ़स मेरा बनाने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने 3 शब्द कहे थे। जैसे यीशु को जब प्राण पीड़ा हुई थी तो पवित्र आत्मा आया था और उन्हें सामर्थ्य दिया था, वैसे ही उन्होंने 3 शब्द बोले। वो शब्द दोस्तों बहुत ही अनोखे थे। मत डर, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। दोस्तों ये शब्द ना आप भी जानते होंगे कि अक्सर यीशु ही बोलते थे, यीशु। और हमेशा एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, परमेश्वर मैं हमेशा खुद को प्रकट करते थे। तो वो ईश्वर जो जब हमेशा प्रकट करेंगे तो वो नोटिस करेंगे आप कि वहाँ मैं शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता। मैं था, मैं हूँ। जैसे बिफोर इब्राहिम आई वॉस, मतलब ये आई शब्द जो होता है ना, वो एक हिसाब से कह सकते हैं कि वो परमेश्वर, जीवंत परमेश्वर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 शब्द जब मैंने सुने तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो ऑपरेशन है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा है। वहाँ यीशु की मौजूदगी मैंने खुद महसूस की। और डर मैं इसीलिए और भी ज़्यादा गया था क्योंकि ऑपरेशन शुरू होने से पहले जब मुझे लेटाया ही गया था, डॉक्टर ने बोला था कि अगर सर्जरी के दौरान आपको दर्द होगा तो मुझे बताना। तो मेरे को और डर लगने लग गया था, तो इस वजह से भी मैं डर गया था। लेकिन इन वचनों ने मेरा सामर्थ्य बढ़ाया कि ऑपरेशन थिएटर में यीशु मौजूद है मेरे साथ। तो मेरा डर जो है वो ख़त्म हो गया। साथ ही साथ मेरे साथ और भी अनोखी चीज़ें हो रही थी। जो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे सहकर्मी गए थे, वहाँ उनके साथ भी बड़ी अनोखी चीज़ हो रही थी। जहाँ मुझे प्रिपेयर किया गया था, मुझे कपड़े पहनाए गए थे ऑपरेशन के लिए, वहाँ पे वो बैठे थे तो उनको वहाँ से नहीं हटाया गया। तो कई बार बाकी पेशेंट के भी रिलेटिव थे वहाँ थे, तो जो रिसेप्शन में थी उन्होंने कहा कि अरे जाइए आप लोग, इतना भीड़ मत बढ़ाइए। तो मेरा दोस्त भी जाने के लिए खड़ा हो गया, तो उसको उन मैडम ने बैठने को कहा, नहीं आप बैठे रहिए, आप मत जाइए। उनको बैठाया। तो मेरे दोस्त को जब मैंने ये बातें बताई तो वो भी बोला कि यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था। फिर आधे घंटे बाद जो है वो सर्जरी जो है आधे घंटे की थी, वो कंप्लीट हो गई। तो मुझे लाया गया वापस ड्रेसिंग रूम में जहाँ मुझे ड्रेसअप होना था। तो डॉक्टर मेरे लिए ना पर्सनली मेरे पीछे पीछे दौड़ता है थोड़ी ही देर बाद। फिर उन्होंने कहा कि संदीप के साथ कौन आया है। तो मेरे जो दोस्त थे वो खड़े हुए बोले मैं हूँ सर। वैसे तो वो पहचान गए थे लेकिन उन्होंने बोला मैं हूँ। तो बोला कि सब चीज़ बहुत अच्छे से गया है, सारा प्रोसीजर जो है अच्छे से हुआ है
अभी मैं कुछ मेडिकेशन दे रहा हूँ, ये टाइम पर आप दे दीजिएगा, एक अभी दे दीजिएगा खाली पेट में, और कुछ खिलाने के बाद ये पेन किलर एक अभी दे दीजिएगा, और नाइट टाइम के लिए एक उन्होंने स्लीपिंग के लिए वो पिल दी थी, और एक पेन किलर और थी, पेन किलर्स थी जो मुझे टाइम टू टाइम लेनी थी। लेकिन इस बीमारी के जितने भी पेशेंट के मैंने रिव्यूज़ देखे थे, या कहना चाहिए टेस्टमनी मैंने देखी थी, उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग कुछ लोगों ने बोला कि इतना पेन हुआ था, इतना पेन हुआ था कि वो सोच रहे थे कि भाग जाएं ऑपरेशन को छोड़ के। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैं डाल दूंगा, आप उनकी देख सकते हैं कि वो कितना पेन बता रहे थे। इवन वो ये भी बता रहे थे कि सर्जरी के बाद भी बहुत ज़्यादा पेन हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ना तो मेरे को सर्जरी के दौरान पेन हुआ, ना तो सर्जरी के बाद पेन हुआ। सब चीज़ सही से गया। मैं अगले दिन गया, पट्टी खुलवाया, सब चीज़ बहुत अच्छी तरीके से है, उन्होंने चेक किया मुझे। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने जब पट्टी खुली तो उन्होंने बोला 7 दिन के बाद आना, वहाँ गया, उन्होंने चेक किया, सब ठीक था। देन 1 मंथ के बाद बुलाया था तो वो भी ठीक था। फिर उन्होंने कहा कि अब 6 महीने के बाद आप आइएगा। तो दोस्तों, मैं इस बात को आज भी सोचता हूँ कि क्या वाकई में यीशु मेरे लिए आए थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं तो लेटा हुआ था और ऑपरेशन जो मेरे हो रहा था वो तो मेरे सिर की तरफ से हो रहा था। तो जो चीज़ें मेरे साथ हुई मैं आपको शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका सामर्थ्य बढ़ाए। क्योंकि बीमारियाँ आती हैं दोस्तों, ये आपकी परीक्षाएं होती हैं कि आप वाकई जो चुने हुए हैं क्या उनमें से खरे हैं। कई लोग होते हैं जो बीमार हो जाते हैं तो टूट जाते हैं, फिर बोलते हैं कि खुदा नहीं देख रहा, ये नहीं कर रहा। उदाहरण है, मेरे घर में हम चारों पेशेंट हैं, किसी ना किसी बीमारी के पेशेंट हैं। जो एलर्जी है मेरे भाई की वो तो लाइलाज है, मेडिकल साइंस में उसका इलाज ही नहीं है, उसको इसी के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन आप उसकी प्रेयर जब देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमेशा प्रेयर करता है, सुबह शाम, इवन जब हम शाम को सामूहिक प्रार्थना करते हैं उसमें भी करता है, और बीच बीच में जब भी खाली टाइम होता है तब भी वो प्रे करता है। उसका विश्वास ऐसा है, लेकिन वो कभी भी नहीं टूटता। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जो मेरा दोस्त मेरे साथ गया था उनके घर में भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ को लेकर नहीं टूटे। तो ये आपके सामर्थ्य को बढ़ाता है, ये आपकी परख है दोस्तों। आप अगर इस परख से आज टूट जाएंगे तो आप क्या मुँह लेके आपके मुक्तिदाता के सामने खड़े होंगे। जब खुशी आती है तो बड़े वो उल्लास के साथ आप लोग भगवान को महिमा और आदर देते हैं, लेकिन जब दुख आता है तब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके जीवन में दुख आए, कुछ भी हो जाए, कितनी गंभीर से गंभीर बीमारियाँ आए, टांग कट जाए, आँख फूट जाए, चाहे कैंसर हो जाए, हर कंडीशन में, चाहे आपके पास धन दौलत हो, चाहे ना हो, खाने पीने को हो या ना हो, आप प्रभु को महिमा देना मत भूलिएगा हर चीज़ के लिए, क्योंकि प्रभु को महिमा और आदर देना बहुत ही आवश्यक है। ये परख होती है। हो सकता है कि अय्यूब की तरह शैतान कहीं पिता के सामने आप पर आरोप लगाता हो, आपको परखने के लिए, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता है हमेशा कि आपके पाप के कारण ही आप दुख झेल रहे होंगे। दुख झेलना इस कारण से भी होता है कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप परीक्षा में हैं, और इस परीक्षा में पास होना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप छाती पीटिए, अपने पापों का अंगीकार करिए और परमेश्वर को महिमा और आदर दीजिए। ये कुछ दिनों के लिए होगा ये दुख। उसके बाद ज़रूर आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे सब चीज़ चेंज हो रहा है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे उठापटक होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मेरे पिता एक समय ऐसी स्टेज में पहुंच गए थे कि उनके लिए लग रहा था कि अब पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आज वो एक एएसआई के रूप में दरोगा बन चुके हैं पुलिस विभाग में, और हमारे पास आज कार है, हम घर बनवा रहे हैं परमेश्वर की कृपा से। अभी मेरे जीवन में भी दुख आया है तो कोई बात नहीं, हो सकता है ये प्रभु की कोई योजना है, कुछ अच्छा होने वाला हो, ये परख हो। और दूसरा चीज़, कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि
मैंने योना नबी की तरह कुछ गलतियाँ की। मैंने सेवकाई से भी भागने की कोशिश की। परमेश्वर मुझे बहुत सारा ज्ञान देता था समय दर समय, लेकिन कभी भी मैं उस चीज़ को बांटता नहीं था। मैंने हमेशा से जो सेवकाई है उसको सेकंड ऑप्शन के तौर पे ही लिया। इस वजह से भी हो सकता है, जैसे एक समय दोस्तों मैं भी आम आदमी हूँ, आपकी तरह ही कॉमन मैन हूँ। कोई बहुत कहना चाहिए, अगर मैं भी प्रचार कर रहा हूँ तो कोई मैं दूध का ढोला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पाप मेरे जीवन में भी हैं। आपको बता दूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे पबजी मोबाइल, तो मैं बहुत खेलता था पबजी मोबाइल, बहुत ज़्यादा, सीमा नहीं है उसकी। घर में भी पेरेंट्स बहुत बोलते थे, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इसमें करियर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज करता गया कि परमेश्वर ने मेरे लिए दूसरा मार्ग चुना हुआ है। तो मैं इस और बहुत कम ध्यान देता था। इस वजह से भी हो सकता है कि जब आँख रहेगी ही नहीं तो तू खेलेगा क्या, टाइम क्या पास करेगा। मुझ में मन लगा, ये होता है। जब भी दुख आता है तो अच्छे अच्छे लोग हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते हैं। परमेश्वर इन दुखों के माध्यम से लोगों को अपने करीब बुलाता है कि जो खोया हुआ था वो वापस आ जाए। आपको याद है वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी, जिसमें वो धन लेकर जाता है और उड़ाता है, लेकिन उसको अपने पिता की याद आती है, तो फिर वो वापस आता है और उसका पिता उसको सबसे अच्छी चीज़ें देता है, और वही पद और वही इज्जत और वही प्यार देता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होना है। हम चुने हुए हैं। अगर हम भटक भी जाएंगे तो अक्सर आप फोटो में देखते होंगे कि यीशु के हाथ में एक मुड़ी हुई छड़ी होती है। वो यूं ही नहीं है। जब हम जैसे मेमने इधर उधर चरने के लिए निकल जाते हैं तो गर्दन में फंसाकर अपने झुंड में वापस खींच ले जाता है कि मैं तुझे जहाँ ले जाकर चराऊँगा तो वहीं शांति पाएगा। इसीलिए उनके हाथों में वो छड़ी होती है, और इस वजह से तकलीफ़ भी होती है उस छड़ी के प्रयोग से, तो तकलीफ़ तो सहना पड़ेगा। इसीलिए मैं जानता हूँ आप लोग में से कई विश्वासी होंगे जो दुख में होंगे, तकलीफ़ में होंगे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जितना भी दुख आए उतनी ही जोर से आप प्रभु को महिमा और आदर और सम्मान दें और अपने पापों का अंगीकार करें। प्रार्थना की जो शक्ति दी गई है वैसी शक्ति है कि आप उसकी जो शक्ति को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसमें इतनी शक्ति है। जब भी दुख आए, कभी भी दुख आए, इवन मैं तो बोलता हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे होंगे, आप घास छील रहे हों, चाहे गार्डन में पानी दे रहे हों, चाहे बाहर टाल रहे होंगे, आप हमेशा प्रार्थना करते रहिए, हमेशा मन में प्रार्थना करिए। 24 घंटा जब आप इस चीज़ को अपने जीवन में करेंगे तो आप अवश्य ही परिवर्तन पाएंगे। बोलते हैं ना, वॉक विथ गॉड, परमेश्वर के साथ चलिए। हर समय, हर घंटा, हर दिन परमेश्वर के साथ चलिए, वो आपको उठाएगा। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे नबी थे जो उठा लिए गए क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलते थे। आपको भी चलना है। मैं यहाँ कोई चंगाई की बात नहीं करूँगा। चंगाई प्रभु को जब देना होगा तब वो देंगे, अवश्य देंगे, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी उनको दें वो महिमा, वो सम्मान, वो आदर जिसका वो वास्तविक हकदार है। सबसे बड़ी बात है उसने आपको जीवन दिया, और उससे भी बड़ी बात है कि उसने स्वर्ग का राज्य आपके लिए तैयार रखा है। तो आप भी अगर थोड़ी सी महिमा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी आपके लिए आएगा। आप जानते हैं वो आने वाला है। ये सारे दुख तकलीफ उसके सामने कुछ नहीं होंगे। इसीलिए आप तैयार रहिए, हर समय उसका आदर करिए, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में न तो कष्ट है, न तो दुख है, न तो मृत्यु है, लेकिन आपको उसके योग्य बनना पड़ेगा। अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा, उसको महिमा और आदर देना पड़ेगा। वो हमेशा आपके साथ रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये गवाही है जो आपका सामर्थ्य को बढ़ाएगी, आपको अपने दुख को झेलने की शक्ति देगी और आपका मार्गदर्शन करेगी। गॉड ब्लेस यू।